अब आज की वीडियो में हम फंक्शनल डिपेंडेंसी पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि नेट गेट में पूछे जाते हैं उनको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन बता देती हूँ कि ये क्या होने वाला है। आपका होमवर्क क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन। अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस ऑलरेडी आते हैं तो आपको ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज इस टाइप के क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करवाऊंगी। इसमें ये आपको रिलेशन दे रखा है, मतलब इसमें ये कुछ क्या है, एट्रीब्यूट्स है और ये क्या है, फंक्शनल डिपेंडेंसी है। ठीक है, अब इनमें से हमें कैंडिडेट कीज फाइंड आउट करनी है कि कौन कौन सी इसमें पॉसिबल कैंडिडेट कीज हो सकती है, ये फाइंड आउट करनी है। ठीक है ना। अब क्वेश्चन में कुछ ऐसे भी आ सकते हैं कि कुछ 4 ऑप्शंस दे दी कि इनमें से कौन सी कैंडिडेट की है। ओके, तो ये इस तरह का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, तो आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। नहीं तो हम शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें ये क्या दे रखा है, हमें रिलेशन दे रखा है। इसमें ये क्या है, कुछ एट्रीब्यूट्स है और ये क्या है, फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं। ओके, अब हमें इनमें से क्या बतानी है, कैंडिडेट कीज बतानी है। तो हम शुरुआत करते हैं। देखो, इसके लिए हमें एट्रीब्यूट क्लोजर निकालना आना चाहिए एंड ऑल। तो ये सारी चीजें, मतलब जिन जिन चीजों की हमें जरूरत है वो सारी हम आज की वीडियो में समझेंगे। ओके, शुरुआत हमें कहां से करनी है, ये हमारी डिपेंडेंसीज हैं। इनमें से हमें एसेंशियल एट्रीब्यूट्स निकालने हैं। अब एसेंशियल एट्रीब्यूट्स कौन से होते हैं, देखो यहाँ पे आपको देख के पता चल रहा है कि ए जो है वो बी को डिटरमाइन कर रहा है, मतलब बी डिपेंड कर रहा है ए पे, डी डिपेंड कर रहा है बी सी पे, सी डिपेंड कर रहा है ई पे, ए डिपेंड कर रहा है डी पे। ठीक है, अब इनमें से एसेंशियल एट्रीब्यूट्स कौन से होंगे जो राइट हैंड साइड में ना हो, इंडिपेंडेंसीज के राइट हैंड साइड में ना हो। ओके, तो यहां पर आप देख रहे हो कि कौन कौन से ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो राइट हैंड साइड में नहीं है। ए है, बी है, सी है, डी है। ठीक है, देखो ए है, बी है, सी है और डी भी है। ओके, कौन नहीं है, तो कौन कौन नहीं है, यहाँ पर ई और एच जो है वो राइट हैंड साइड में नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे एसेंशियल एट्रीब्यूट्स होंगे। इसका मतलब ये है कि ये हमारे कैंडिडेट की इसमें हो सकते हैं। इनके साथ दूसरे एट्रीब्यूट भी मिलके हमारे कैंडिडेट की बन सकते हैं, लेकिन ये होंगे, ये एसेंशियल एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, अब हमें पहले ये देखना है कि क्या ई अकेला मिलके कैंडिडेट की बन सकता है क्या, तो हमें ई का क्लोजर निकालना होगा। ओके, ई का क्लोजर निकालने की मैं सारी स्टेप्स नहीं बता रही हूँ, मैं सॉल्व करते जा रही हूँ, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो पहली चीज ये होती है कि किसी भी एट्रीब्यूट के क्लोजर में वो खुद एट्रीब्यूट तो आता ही आता है। उसका रीजन ये है कि ई डिटरमाइंस ई, ठीक है, या ए डिटरमाइंस ए, बी डिटरमाइंस बी, ये क्या होता है, ट्रू होता है। तो वो खुद एट्रीब्यूट तो आना ही आना है। अब हमें इन फंक्शनल डिपेंडेंसीज में ये देखना है कि ई किसको डिटरमाइन कर रहा है। ठीक है, ई अकेला किसको डिटरमाइन कर रहा है। तो हमने ये देखा कि ई अकेला किसको डिटरमाइन कर रहा है, सी को डिटरमाइन कर रहा है। ठीक है, तो अब हमारे इस क्लोजर में कौन और, मतलब हमारे इस सेट में कौन ऐड हो जाएगा, सी और ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सी को और ऐड कर देंगे। मैं थोड़ा शॉर्टकट वे में बता रही हूँ, थोड़ा सा फास्ट बता रही हूँ इसको। तो हमने क्या कर दिया, इसमें सी को और ऐड कर दिया, तो ई के क्लोजर में सी भी आ गया। अब हमें ये देखना है इस फंक्शनल डिपेंडेंसीज में कि क्या ई सी मिलकर या सी अकेला कोई किसी एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर रहा है क्या, मतलब फंक्शनल डिपेंडेंसी इसके लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है क्या। तो हम देख सकते हैं कि सी अकेला तो नहीं आ रहा है। क्या ई सी मिलकर आ रहे हैं क्या, तो ई सी मिलकर भी नहीं आ रहे हैं। तो अब यही हमें क्या करना है, स्टॉप कर देना है, रुक जाना है। मतलब ई के क्लोजर में सिर्फ 2 एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, ई और सी। ठीक है, तो अब हम एच के एट्रीब्यूट, एच का क्लोजर निकाल के देखते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हो कि एच कहीं पे भी लेफ्ट हैंड साइड में नहीं है, तो एच के क्लोजर में ओनली क्या आने वाला है, एच ही आने वाला है। ठीक है, तो ई और एच अकेले तो उस कैंडिडेट की नहीं बन सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ई के साथ में क्या करेंगे, किसी भी, अब ई एच का हम देखते हैं। ठीक है, तो हमने देखा ई एच का क्लोजर हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो ई एच का क्लोजर हम निकालते हैं तो ई और एच तो डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे। ठीक है ना, डेफिनेटली हमने इसमें ऐड कर ही दिए। अब हमें ये देखना है कि क्या ई अकेला या एच अकेला या ई एच मिल के किसी को डिटरमाइन कर रहे हैं क्या। तो ई पर डिपेंड कर रहा है सी, तो यहाँ पे हमने सी को ऐड कर दिया। अब हमें ये देखना है कि क्या ई अकेला या एच लोनली या सी लोनली या ये इन दोनों में से कोई सा भी कॉम्बिनेशन मिलकर क्या किसी को डिटरमाइन कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहीं पर हमें क्या कर जाना है, स्टॉप कर जाना है। तो आपने देखा कि ई के क्लोजर में या एच के क्लोजर में या ई एच के क्लोजर में सारे एट्रीब्यूट्स नहीं आए हैं। सारे एट्रीब्यूट्स आ जाते तो हम उसको कैंडिडेट की मान सकते थे, लेकिन यहाँ पे सारे एट्रीब्यूट्स नहीं आए हैं। ठीक है,
तो हमें और एट्रीब्यूट्स को क्या करना है, इसमें ऐड करना है। तो अब हम ऐसा करते हैं, ई एच के साथ में किसको ऐड कर देते हैं, ए को ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ए को इसमें ऐड कर दिया। ऐड करने का रीजन ये था कि ये जो है ये अकेले तो नहीं डिटरमाइन कर पा रहे थे, तो इसीलिए हमने क्या किया, अब हम क्या दूसरे एट्रीब्यूट्स को मिलके कोई की बना सकते हैं क्या, तो हमने क्या किया, ई एच के साथ में ए को कंबाइन किया। तो अब हम देख सकते हैं कि देखो ई आएगा ही, एच आएगा ही और ए आएगा ही, डेफिनेटली आएगा ही, ठीक है। अब हम देख सकते हैं कि ए जो है वो बी को डिटरमाइन कर रहा है, तो हम बी को भी इसमें ऐड कर देंगे। अब हम यहां पर देख सकते हैं कि ई जो है वो सी को डिटरमाइन कर रहा है, तो हमने सी को भी ऐड कर दिया। तो देखो ई जो है वो सी को डिटरमाइन कर रहा है, ए जो है वो बी को डिटरमाइन कर रहा है, इसीलिए हमने बी को ऐड कर दिया। यहाँ पे हमने सी को ऐड कर दिया। अब हम देख सकते हैं कि बी सी जो है वो डी को डिटरमाइन कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे किसको ऐड कर दिया, डी को ऐड कर दिया। और ए तो ऑलरेडी था ही, अदरवाइज देखो डी ए को डिटरमाइन कर रहा है, तो हमें ए को भी इसमें ऐड करना होता। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ए बी सी डी ई एच सारे एट्रीब्यूट्स इसमें आ सकते हैं। तो ई एच ए जो है वो चॉइस हो सकती है हमारी कैंडिडेट की। दूसरी चीज, यहीं पे हम सिर्फ कैंडिडेट की इसलिए इसको नहीं मान सकते हैं क्योंकि हमें ये भी चेक करना होता है कि क्या इसका कोई प्रॉपर सबसेट जो है वो सुपर की तो नहीं है। देखो यहां तक नॉर्मली क्या होता है, हमारी सुपर की डिटरमाइन होती है। अब कैंडिडेट की क्या होती है, जिसका कोई प्रॉपर सबसेट जो है वो सुपर की ना हो। तो यहां पर हमने देख लिया कि ई एच ए का कोई प्रॉपर सबसेट जो है वो सुपर की नहीं है, हमने चेक करके भी देख लिए। इसीलिए हमारी पहली चॉइस क्या हो गई है, मतलब पहली कैंडिडेट की क्या आ गई है, ए ई एच आ गई है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस वाले को इरेज करते हैं, ठीक है। अब हमें ई एच के साथ दूसरे एट्रीब्यूट्स को क्या करना है, कंबाइन करना है। तो हमने ई एच के साथ में किसको कंबाइन कर दिया, बी को कंबाइन कर दिया। तो अब देखो ई एच के साथ में सी तो आना ही आना है, उसका रीजन हम देख ही चुके थे, ई डिटरमाइन सी, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्योंकि बी को कंबाइन किया है, तो यहाँ पे बी भी डेफिनेटली आएगा ही आएगा। अब बी किसको क्या बी किसी को डिटरमाइन कर रहे हैं, नहीं, लेकिन बी सी मिलके किसको डिटरमाइन कर रहे हैं, डी को डिटरमाइन कर रहे हैं, तो डी भी यहाँ ऐड हो जाएगा। अब डी जो है वो ए को डिटरमाइन कर रहा है, इसीलिए ए भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब ए जो है वो बी को डिटरमाइन कर रहा है, इसीलिए बी तो ऑलरेडी यहाँ पर है ही। तो ए बी सी डी ई एच सारे एट्रीब्यूट्स ई एच बी के क्लोजर में आ चुके हैं, इसीलिए हमारी जो नेक्स्ट कैंडिडेट की होने वाली है वो क्या होने वाली है, डी ई एच होने वाली है। तो ये हो गई हमारी कैंडिडेट की 2, ठीक है। अब आपको लगेगा कि क्या इसका प्रॉपर सबसेट जो है वो कैंडिडेट की है क्या, सॉरी सुपर की है क्या। तो देखो अगर हम बी का क्लोजर निकालते हैं, ई एच तो नहीं है, अगर हम बी का क्लोजर निकालते हैं तो हमें एच नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। तो उस केस में ये जो है इसका कोई प्रॉपर सबसेट जो है वो कैंडिडेट सुपर की नहीं है, इसीलिए बी ई एच भी क्या बन जाएगा, कैंडिडेट की बन जाएगा। इसके बाद हम किसके साथ, ई एच के साथ में दूसरे एट्रीब्यूट को कंबाइन करते हैं। तो अब कौन से एट्रीब्यूट को हम कंबाइन कर सकते हैं, तो देखो हमारा ए हो गया है, बी हो गया है, अब हम सी को कंबाइन करते हैं। तो जब हम ई एच सी लेते हैं तो उस केस में देखो सबसे पहले ई आएगा ही, एच आएगा ही, सी आएगा ही, ठीक है ना। अब हम देखते हैं आगे और कौन इसमें जुड़ सकता है। तो देखो ई की वजह से सी ऐड हो चुका है, ओके। इसके बाद में एच किसी को डिटरमाइन कर नहीं रहा है, क्या ई और सी मिलके या सी अकेला डिटरमाइन कर रहे हैं क्या, तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये यहीं पे रुक जाना है, ओके। तो इसमें कोई और ऐड नहीं हो रहा है, तो ये हमारी कैंडिडेट की चॉइस नहीं होगा। अब हम ई एच के साथ में किसको कंबाइन करते हैं, डी को कंबाइन करते हैं। तो देखो ई एच डी ये तो होने वाले ही है इसमें, ठीक है, क्योंकि किसी भी एट्रीब्यूट के क्लोजर में वो खुद होता ही है। इसके बाद में हमने देखा कि ई एच डी की वजह से क्या आ चुका है, यहाँ पे ई टेंड्स टू सी की वजह से यहाँ पे क्या आ चुका है, सी इसमें ऐड हो चुका है, ठीक है। अब क्या इनमें से कोई जो है किसी को डिटरमाइन कर रहा है क्या, तो यहां पर हमने देखा कि D टेंड्स टू A, मतलब D डिटरमाइंस A की वजह से यहाँ पे A भी ऐड हो चुका है, ठीक है। इसके बाद A की वजह से यहाँ पे B भी ऐड हो चुका है। फिर इसके बाद में BC टेंड्स टू D की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर D भी ये तो सॉरी ऑलरेडी है ही, ओके। तो यहाँ पे हमने देखा A B C D E H सारे एट्रीब्यूट्स इसमें आ चुके हैं, इसीलिए हमारी जो नेक्स्ट कैंडिडेट की होगी वो क्या होगी, D E H होगी, ओके। तो इन तीनों के अलावा कोई और हमारी कैंडिडेट की नहीं हो सकती, क्योंकि हमने सबको एक एक करके ऐड करके देख लिया है, ओके। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, जिसमें ये वाला हमारा क्या दे रखा है, रिलेशनशिप दे रखा है। ओके, अब इसमें ये सारे क्या है, फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं। इसमें हमें टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कीज बताना है। ठीक है, क्वेश्चन में यही पूछ रखा है, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कीज। तो इसमें हमें पहले सारी कैंडिडेट कीज निकाल के देखनी पड़ेंगी। तो उसकी पहली स्टेप ये होती है कि पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि हमारे एसेंशियल एट्रीब्यूट्स कौन से हैं। तो यहाँ पर हमें राइट हैंड साइड में ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में ए भी है, ठीक है, बी भी है, सी भी है, क्या डी है क्या, तो डी नहीं है। तो पहला एसेंशियल एट्रीब्यूट आ गया हमारा डी। इसके बाद में क्या ई है क्या, तो ई भी है, एफ भी है, और फिर जी भी है, एच भी है। ठीक है, तो हम फिर से चेक करते हैं। देखो, ए है, बी है, सी है और डी नहीं है, ई है, एफ है, जी है, एच भी है। ठीक है, तो सारे के सारे जो हैं डी को छोड़ के सारे के सारे एट्रीब्यूट्स क्या हैं, हमारे राइट हैंड साइड में है। तो हमारा एसेंशियल एट्रीब्यूट सिर्फ क्या है, डी है। तो हमें सबसे पहले डी का क्लोजर निकाल के देखना है। तो जब हम डी का क्लोजर निकालते हैं तो ऑब्वियसली डी तो आएगा ही आएगा। ठीक है, अब डी क्या किसी को डिटरमाइन कर रहा है क्या, तो डी अकेला किसी को भी डिटरमाइन नहीं कर रहा है। इनफैक्ट वो किसी के साथ कंबाइन होके भी नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब हमारा ये जो है कैंडिडेट की चॉइस नहीं हो सकती है। अब हम डी को दूसरों के साथ कंबाइन करते, तो सबसे पहले हमने डी को ए के साथ में कंबाइन किया। ओके, तो डी को ए के साथ में कंबाइन करने पर हमें ये पता चलता है कि क्या ए किसी को, देखो डी ए तो आने ही आने हैं। ओके, अब ए जो है वो बीसी को डिटरमाइन कर रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, बीसी लिख दिया। ठीक है, अब हमने ये देखा कि बी जो है वो सी एफ एच को डिटरमाइन कर रहा है। सी इज ऑलरेडी देयर, तो यहाँ पर एफ और एच भी ऐड हो जाएंगे। ठीक है, एफ जो है वो ई और जी को डिटरमाइन कर रहा है, तो यहाँ पे ई और जी भी आ जाएंगे। ठीक है, तो अब यहीं पे हम रुक सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि ए बी सी डी ई एफ जी एच ये सारे एट्रीब्यूट्स आ चुके हैं। इसका मतलब हमारी ए डी जो होगी वो क्या होगी, हमारी कैंडिडेट की होगी। ओके, अब हमें ये भी चेक करना है, सॉरी पहले हमें ये भी चेक करना है कि क्या ए अकेला जो है वो कैंडिडेट की बन सकता है क्या, मतलब ए अकेला जो है वो सुपर की बन सकता है क्या, मतलब ए के क्लोजर में सारे एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं क्या, तो नहीं आएंगे। उसका सीधा सा रीजन ये है कि अगर आप ए का क्लोजर निकालोगे तो आपको डी नहीं मिलने वाला है। ओके, तो ये क्या हो गई, हमारी एक कैंडिडेट की हो चुकी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, डी को बी के साथ कंबाइन करके देखते हैं। तो डी को बी के साथ कंबाइन करने पर सबसे पहले आया डी बी, फिर बी की वजह से आया सी एफ और एच, फिर हमारा सी और एच की वजह से आया जी, फिर हमारा एफ की वजह से क्या आया, ई और जी। तो मतलब ई यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। ठीक है, क्या अभी हमारा ए यहाँ पर ऐड हुआ है क्या, तो अभी हमारा ई की वजह से ए भी आ जाएगा। तो ए भी हमारा ऐड हो चुका है क्योंकि ई डिटरमाइंस ए। तो हमने देखा कि ए बी सी डी ये सारे क्या आ चुके हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच सभी आ चुके हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, बी डी जो है वो भी क्या हो जाएगी, दूसरी कैंडिडेट की। अब बी का क्लोजर निकाल के देखोगे आपको सारे एट्रीब्यूट्स नहीं मिलेंगे। इसके बाद में हमने डी के साथ कंबाइन किया सी को, तो डी के साथ सी को कंबाइन करने पर आया डी सी। ठीक है, इसके बाद क्या सी जो है वो किसी को डिटरमाइन कर रहा है क्या, देखो क्या आया, डी सी आया। क्या सी किसी को डिटरमाइन कर रहा है, तो सी अकेला किसी को डिटरमाइन नहीं कर रहा है। हमें यहीं पे क्या करना है, रुक जाना है, और ना ही डी सी मिलके किसी को डिटरमाइन कर रहे हैं। ओके, इसके बाद हमने डी के साथ किसको लिया, बी को लिया, सॉरी डी के साथ डी को तो नहीं ले सकते, डी के साथ हमने किसको लिया, ई को लिया। ओके, तो डी के साथ ई को लेने पर हमें सबसे पहले मिल गया डी ई, फिर ई की वजह से मिला हमें ए, इसके बाद में ए की वजह से मिला हमें बी सी, फिर बी की वजह से हमें मिला सी एफ एच, तो यहाँ पे मैंने दे दिया एफ एच, फिर एफ की वजह से मिला ई और जी, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, ई तो ऑलरेडी था तो यहाँ पर मैंने जी को लिख दिया, और सी एच की वजह से अगेन क्या मिला, जी मिला। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो ए बी सी डी ई एफ जी एच सारे एट्रीब्यूट्स आ चुके हैं। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, डी ई मेरी थर्ड कैंडिडेट की हो जाएगा। इसके साथ मुझे किसको कंबाइन, इसके बाद मुझे नेक्स्ट किसको कंबाइन करना है, डी के साथ में एफ को कंबाइन करके देखना है। तो डी के साथ एफ को कंबाइन करने पर हमें क्या मिलने वाला है, तो यहाँ पर मैंने लिख देना है डी, उसके बाद मैंने लिख दिया यहाँ पे एफ। तो सबसे पहले तो क्या आ जाएगा, डी एफ आ जाएगा, उसके बाद एफ की वजह से मिला ई और जी। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्या आ रहा है, ई की वजह से मुझे मिला, ई की वजह से मुझे मिला ए। ठीक है, ए की वजह से मुझे मिला है बी और सी, तो यहाँ पर बी और बी की वजह से सी एफ एच, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगी, सी इज ऑलरेडी देयर, एफ इज ऑलरेडी देयर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। तो क्या सारे एट्रीब्यूट्स आ चुके हैं, तो ए बी सी डी ई एफ और जी एच सारे आ चुके हैं। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगी, डी एफ हो जाएगी।
नेक्स्ट मुझे डी के साथ में जी को ऐड करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा डी जी। इसके बाद में क्या जी अकेला किसी को डिटरमाइन कर रहा है? नहीं। डी जी के साथ मिलकर किसी को कर रहा है? नहीं, तो हमें यहीं रुक जाना है। तो टोटल कैंडिडेट कीज मुझे कितनी मिली है? मात्र 4 कैंडिडेट कीज मिली है, ठीक है। डी के साथ आप एच को भी कंबाइन करके देख सकते हो, तो आपको डी एच के क्लोजर में भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है, मतलब डी एच ही मिलेगा, पूरे एट्रीब्यूट्स हमें नहीं मिलेंगे। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की कितनी है? 4 है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है जिसमें हमें क्या दे रखा है? ये रिलेशन दे रखा है, इसमें ये डिपेंडेंसीज हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की फॉर आर। तो यहाँ पर अब इसमें हमें जो चॉइसेस दे रखी हैं वो ये 4 दे रखी हैं, 1 2 3 4, ठीक है। पहला काम हम यही करते हैं, वैसे तो आप इसमें सिंपली देख के बता सकते हो आंसर, लेकिन पहला काम हम यही करते हैं कि हमारे एसेंशियल एट्रीब्यूट्स निकालते हैं। तो राइट हैंड साइड में ए है, बी है, सी नहीं है, डी भी है, और क्या ई है क्या? तो ई भी यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो ई सी हमें आपको मिल रहे हैं कि क्या है? एसेंशियल एट्रीब्यूट्स हैं। वैसे तो आप यहीं पे देख सकते हो कि ई सी अगर एसेंशियल एट्रीब्यूट है मतलब वो कैंडिडेट की में होने ही वाले हैं, ओके। तो ई सी क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टिल जो मेथड मैंने आपको बताई थी उस पूरी का यूज करके ई सी का हम क्या करते हैं? क्लोजर निकालते हैं। तो ई सी का क्लोजर निकाल के आप क्या कर सकते हो? देखो, ई सी का क्लोजर निकालने पर पहले तो आ गया यहाँ पर सी ई, फिर बिकॉज ऑफ सी आया एफ, और बिकॉज ऑफ ई आया ए, ठीक है। और फिर ई सी की वजह से हमें क्या मिला? यहाँ पर डी मिला, ओके। ए की वजह से मुझे यहाँ पे बी मिला, तो सारे एट्रीब्यूट्स यहाँ पे कवर हो चुके हैं। तो सी एफ क्या होगा? इसका कैंडिडेट की होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये क्या है? आपका होमवर्क क्वेश्चन है। अब आपको इसमें टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कीज निकालनी है।